ऐसे ही इस संसार में भी कुछ चीज़ प्राप्त की जाती है, भक्ति में भी कुछ चीज़ प्राप्त होती है। संसार में भी तभी तो एवरेज आदमी बैठा है आगे आगे आगे। उसकी दुकान है, दुकान में पूरे जीवन घुसाड़ देगा, दुकान बंद होगी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचता, नहीं सोचता ना, कहता है ये बंद करो, रिस्क लेंगे, आगे करते, देखा जाएगा। तो होता है उनका, आगे बढ़ते हैं। कॉमन आदमी, हाँ ठीक है चलो ये करते रहो, हो गया ठीक, आगे आगे आगे, ये फिर नहीं होता कुछ। अभी कृष्ण कह रहे हैं माँ न कांक्षति, ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ अरेंजमेंट कर लो, मत सोचो, अगर है तो छोड़ो यार, नहीं छोड़ दो। तो उनके अभी उनके किड्स भी नहीं है, तो उन्होंने कहा बच्चा होगा तो क्या होगा, पढ़ाई पैसे ये वो। मैंने वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और क्या होगा, वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको पढ़ाओ मत, गुरुकुल में डाल दो, 5 डिवोटी 4 डिवोटी है, खत्म हो गया। पढ़ाओ मत, क्यों पढ़ाना है, तुमने तो अपनी लाइफ बर्बाद कर ली पढ़ के, उसको क्यों पढ़ाना है। हाँ ये तो ठीक है, खत्म। सिंपल था, खुद से सोच के उतना ही मुश्किल था, है नहीं। हमसे बात करके सिंपल हो गया, तो क्या सिंपल था या मुश्किल था, क्या था, सिंपल चीज थी मुश्किल चीज थी। हाँ सिंपल सिंपल थी, मगर उसको मुश्किल लग रही थी, क्यों, क्योंकि डर लग रहा है। डरने वाला आदमी कुछ कोई नहीं कर सकता, सब कायर है। तभी गीता में श्लोक नहीं है, वो क्या है, वो ब्राह्मणोपैति, क्या है वो, सकृपना, जो भगवान को, अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए 100% सरेंडर नहीं करता, वो कायर है। बाद में मुझे समझ आया कायर क्यों कह रहे हैं। कृपना मतलब कंजूस भी होता है, कृपना मतलब कायर भी होता है। कायर है वो, कायर समझते हो ना आप लोग, कॉवर्ड। सो क्या भगवान को प्राप्त करोगे यार, एक चीज़ नहीं छूट रही। लोग निकल गए ध्रुव महाराज जंगल में, प्रहलाद महाराज निकल गए, सब शब्द भागवत में ही तो पढ़ते रहते हैं हम। कहानियाँ हैं क्या वो, या भागवतम पढ़ना छोड़ दो। क्यों पढ़ रहे हो उनके बारे में, उनके बारे में पढ़ना छोड़ो ना। भागवतम पढ़नी क्यों है, क्या कहानियों की तरह पढ़नी है क्या। ध्रुव महाराज निकल गए देखो, छोड़ के जंगल में, वाह वाह, क्या लेक्चर था प्रभु जी, वेरी स्वीट लेक्चर। हालांकि पागल है, स्वीट लेक्चर है, लेक्चर दे क्यों रहा है, उसको ना खुद कन्विक्शन है, ना और सुनने वालों को कुछ होगा। ऐसे हम ये नहीं कह रहे जंगल में चले जाओ, हम कह रहे हैं कुछ तो अपनी लाइफ में चेंज लाओ, कुछ तो छोड़ो अपना डर, कोई नेक्स्ट स्टेप तो लो। वो ही चलता जा रहा है, वही मतलब 20-25 साल से डिवोटीज हैं, वो ही चलता जा रहा है। ऐसे थोड़ा ना कुछ होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। अगर आप वहाँ डरोगे तो यहाँ भी डरोगे, डर तो डर ही है। अगर आप बाहर कमीने हो तो मंदिर में आके कमी नहीं रहोगे थोड़े टाइम के लिए, कमीनापंती तो है ही अंदर। सो अगर वहाँ डरोगे यहाँ भी डरोगे, बस ऐसे ही है। अगर आप वहाँ झूठ बोलते हो यहाँ भी झूठ बोलोगे, हैबिट तो है ही। तो इसलिए उसको तो फेथ था, उसने कहा ठीक है मैं कर लूँगा, कर लेंगे, दैट्स ओके। कई डिवोटीज ने मेरी बात मान के छोड़ दी चीज़ें, कहीं नहीं, मतलब कुछ डिवोटीज ने, और उनको समझ आ गया यार क्या है ये, झाके हम क्यों कर रहे हैं हम ये सब। और इसका रिजल्ट क्या है, जो जो काम डर से किया जाता है उसका रिजल्ट क्या होता है, अधोगति। भगवान कह रहे हैं ना, तमोगुण का रिजल्ट क्या है, तमोगुण का प्रेरणा डर होती है, तमो रजोगुण की जो भी है डर ही है, नीचे ही जाओगे सीधा। सो हरे कृष्णा में बचा लेगा, बचा लेगा अगर आप हरे कृष्णा की बात मानोगे तो वरना नहीं बचाएगा। कोई जादू थोड़े ना हो रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे, कोई ध्यान योग थोड़े ना है, कोई मंत्र थोड़े ना है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कोई मंत्र ले लिया हमने, मिस्टिक मंत्र, और उसे जादू हो जाएगा। ये मंत्र क्या है, कृष्णा खुद है। अगर हरे कृष्णा की बात नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा।
कुछ भी नहीं होगा। ट्राई तो करो, कुछ तो करो। ऐसा थोड़े ना 20-25 साल से वही चलता जा रहा है, फिर ऐसे होता नहीं ब्रो। अपनी लिमिट्स में चेंज कुछ करो, ठीक है। सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, कलयुग कॉम्प्लेक्स है, बट उस डायरेक्शन में सोचना तो शुरू करें। समथिंग यू हैव टू थिंक, क्या करना है। अब हमारे डिवोटीज़ तो क्या कर रहे हैं इस्कॉन में, कितने सारे डिवोटीज़ LIC इन्वेस्ट कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, सेमिनार हो रहा है, कर लो, फ्यूचर सिक्योर कर लो, ठीक है, कर लो। उस चक्कर में आज गया, क्यों कर रहे हैं? डर रहे हैं ना, डर रहे हैं। आज जो है उसी में अरेंजमेंट करके निकलो। कोई सड़क पे भिखारी थोड़े ना बैठे हैं लोग, सड़क पे भिखारी थोड़े ना है कि एक कौड़ी नहीं है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 90% डिवोटीज के पास अपनी प्रॉपर्टीज में अपना घर भी है। इतना तो होगा ही, 90% तो होगा ही होगा। 10% झुग्गी झोपड़ी वाले होंगे। लोग तो जुड़ते ही नहीं इस्कॉन से। नहीं, गरीब जुड़ते भी हैं बट जुड़ते हैं गरीब लोग, 1% लोग कोई जुड़ते हैं। हाँ, मगर होता है तो यार प्रॉपर्टी बेचो, बैंक में रखो, रहो सिंपल लाइफ, छोड़ो सब कुछ, क्या है। हाँ, अब वो बात है प्रॉब्लम की वाइफ डिवोटी नहीं है, फैमिली में वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, ऐसी बात नहीं है, वो हम भी समझते हैं, बट उस डायरेक्शन में सोचो। अदरवाइज डरते ही रहोगे। वाइफ से डर रहे हो क्या? ये भी तो है, वो भी तो डर ही है। वाइफ, बच्चे, डरने वाले क्या करेंगे यार लाइफ में? कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर पाओगे, हरे कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता। ये कॉमन सेंस है। इसके लिए आप अब मुझे कोटेशंस मत देना। देखो प्रभुपाद कह रहे हैं ये कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, तो कोटेशन से क्या होगा? असली में क्या हो रहा है तो देख लो। कोटेशन से थोड़ा ना होगा, असली में अपने अंदर देखो ना क्या हो रहा है। कुछ तो हो नहीं रहा, सब खाली है, सब अंधेरा है। ना भगवान के लिए कोई भावना है, ना प्रेम है, सारे अनर्थ तो भरे पड़े हैं, कुछ तो हो नहीं रहा। तो प्रैक्टिकली कुछ सोचना तो पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है। प्रभुपाद ने कोटेशंस बोली हैं, बट उसको समझने की वो भी तो चाहिए इंटेलिजेंस, कब क्या बोल रहे हैं। सो दैट्स द पॉइंट देयर। कई लोग ब्रह्मचारी नहीं बन पाते, 15-15 10-10 साल तक सोचते रह जाते, अब बनेंगे, अब बनेंगे, अब बनेंगे, अब बनेंगे। कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इंटरनेशनली, मुझे मेल करते रहते हैं, प्रभु जी हम आपके लेक्चर सुन रहे हैं, हम फुल टाइम बन जाए। ठीक है, नहीं बन, चलता रहता है। डरते रहते हैं। तो दैट्स द पॉइंट देयर। नहीं, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, क्योंकि डर से आप एक कदम भी आगे नहीं ले पाओगे। ऐसे नदी में एक कदम नहीं ले पाओगे आप आगे, डरोगे तो, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा ना। अब फ्यूचर हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए डर रहे हैं हम। भगवान कह रहे हैं मुझ पे विश्वास रखो, चलो बस अपने लेवल पे जो कर सकते हो करो, और मुझ पे छोड़ दो, तब मैजिक देखोगे, वरना मैजिक नहीं होगा। छोड़ो तो सही मुझ पे, तब मैजिक होगा। अपने हाथ में पकड़ोगे तो मैजिक। द्रौपदी ने अब तक साड़ी पकड़ी थी, मैजिक नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। साड़ी छोड़ी तो मैजिक शुरू हुआ। अरे कुछ नहीं होगा, हरे कृष्ण करके सोते रहोगे, पढ़े रहोगे, भागते रहोगे, कुछ भी नहीं होना। सो दैट्स, इसलिए कृष्ण कह रहे इस माँ सोचा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गीता का वो। और भक्ति में तो माँ डरना नहीं है, नहीं तो चलो बाहर की बातें, भक्ति में इसलिए भी नहीं डरना क्योंकि जब भक्ति में आगे बढ़ोगे तो आपके अनर्थ आएंगे ऊपर बहुत ज़्यादा। आप मथ रहे हो ना, अंदर से आएंगे ऊपर तंग करने, अनर्थ आएंगे, काम क्रोध लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। डरो मत, डरो मत, तूफान आएगा अंदर, डरना मत। डरोगे तो डूब जाओगे। वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ आपके तूफान तो शुरू ही नहीं हुआ अंदर। वो नरोत्तम ठाकुर क्या कह रहे हैं, तूफान है पड़े छे, क्या है वो, पड़े छे भवा तूफान। तूफान कहाँ है? कहाँ है? कुछ है ही नहीं। कहाँ आपके अंदर तूफान है? माँ बाबा कुछ नहीं, थोड़ा वो हवा चल रही है। बाकी आराम से बैठे हैं। हाँ, तो वो तूफान क्या है? वो जब भक्ति करोगे तो शुरू होगा।
इसमें डरना नहीं है। और उसके लिए इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं अब डर, इसलिए भक्तों का संग, क्योंकि डर लगेगा थोड़ा बहुत, भक्तों के संग में वो खत्म हो सकता है, अच्छे डिवोटी के संग में। ये ऐसे डिवोटीज के संग में जिस पे आपको फेथ है, वो कहेंगे चलते रहो, हाँ ठीक है चलते रहो, ठीक है, बोल दिया ना हमें, हम चलते रहते हैं। तभी गुरु का फंक्शन है, तभी गुरु होते हैं। ये गुरु की बातें फेथ होता है ना, हमें सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत तो होता ही है। वो कह देंगे तो ठीक है चलो, आदमी करता है। देखो बस इतना ही बनाया क्या? सो क्लियर है? सो दैट्स द पॉइंट देयर। आगे खतरा है भक्ति में भी, चीज़ें आसान नहीं है। आसान है अगर श्रद्धा है तो, श्रद्धा नहीं है तो उतनी मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, आप पागल हो जाओगे। पूरे लाइफ करना है, कोई 10 साल थोड़ा ना करना है और फिर घर चले जाना है। या कांग्रीगेशन तो घर में बैठा रहता है, वो तो कुछ कर ही नहीं पाता। उनको भी तो पूरी लाइफ करना है। उनको पूरी लाइफ करना नहीं है, वो तो चलो करते रहेंगे वो तो चलो ऐसे ही बस रूटीन में चलता रहता है। उनको अगला कदम लेना है, अदरवाइज वहीं अटके हुए। सो ये बात है बस, इसलिए कृष्ण कह रहे डरो मत, चलो आगे, मुझ पे विश्वास रखो, बड़ी बात है, मैं हूं ना। और अगर भगवान पे विश्वास नहीं तो भक्तों पे रख लो, किसी पे तो रखो, गुरु पे रख लो, तो आगे बढ़ जाओगे। इसलिए पता है क्या होता है, जिनके गुरु नहीं होते, जो किसी से कनेक्टेड नहीं होते, जिनका किसी पे फेथ नहीं होता, वो कुछ नहीं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ा, डिसीजन नहीं ले पाते। वो होता नहीं होता, कंफ्यूज रहते हैं अपने में, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मोस्टली जो अनमैरिड होते हैं लड़के, वो अगर किसी पे फेथ नहीं है वो नहीं कर पा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो ले नहीं पाता डिसीजन। जैसे क्या करूं। हम भी बोलते हैं हम पे फेथ तो है नहीं मानेगा, या किसी से पूछेगा किसी पे फेथ नहीं है, कुछ एडवाइस करेगा तो ठीक है। जनरली आजकल तो एडवाइस भी ऐसे बड़ी हवा में होती है ना आजकल, ऐसे बच्चे फुल टाइम मैंने हाँ सोच लो, सीनियर कहेगा सोच लो देख लो भाई। बल्कि आजकल तो उल्टा ही है, फुल टाइम मत बनना, बड़ी प्रॉब्लम है मंदिरों में, शादी करके रह लो बेटर है, ये एक बात है, नहीं कहते? सुना है नहीं सुना है? पता नहीं सुना है। डिवोटी बताते भी हैं, श्रीनाथ ने बताया था सुना कि है ना? हमारे ब्रह्मचारी ने कहा था उसको ब्रह्मचारी नाम है एनओसी चाहिए पेरेंट्स से, क्या चाहिए? एनओसी। एलओसी पेरेंट्स है, हाँ एलओसी पेरेंट्स है, हाँ है। जॉब कर लो 4 साल फिर आ जाना, जॉब कर लो आ जाओ। घर भी हो गया जॉब करना। जॉब करके कौन आता है? कुछ पैसे दे के आओ। जॉब करके 10 तो गर्लफ्रेंड बन जाएगी उसकी, कौन आएगा जॉब करके? आजकल तो वैसी अजीब सा एटमॉस्फेयर है। ये क्या है, ये सब नॉनसेंस है, ये सब क्या मतलब, पॉइंट क्या है इसका? सो एडवाइस होनी चाहिए, छोड़ो यार, काम खत्म करो, देखा जाएगा क्या होगा, मर जाओगे, अगला जीवन में कर लेना दोबारा, नेक्स्ट लाइफ मिल जाएगी। एटलीस्ट अगर आप इस लाइफ में कोई डिसीजन लोगे तो वो निष्ठा तो रहेगी ना अंदर, अगली लाइफ में जाएगी, फिर अगली लाइफ में आप पैदा होते ही निकल जाओगे सुखदेव गोस्वामी की तरह पैंटी में ही 5 साल के बच्चे जा रहा हूँ मैंने पिछली लाइफ में किया है। तो ऐसा भी हो सकता है, किसी लाइफ में तो आपको ही करना पड़ेगा, भगवान नहीं करेंगे। आप अगर इस लाइफ में नहीं करोगे, आप अगली लाइफ में करनी पड़ेगा, मगर आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके लिए भगवान नहीं कर सकते, गुरु नहीं कर सकता। कर लो तो एडवाइस भी गंदी है, एडवाइस भी सही है तो आदमी करता नहीं, प्रॉब्लम्स तो है ही ना। क्योंकि भगवान की बात पे विश्वास ही नहीं है, माँ सोचा कह रहे डरो मत, मैं हूँ। सिंपल स्टेटमेंट है, इसी से आप भगवान तक पहुंच सकते हो। फेथ नहीं है। क्यों फेथ नहीं है भगवान की बातों पे? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भगवान की बात पे विश्वास? स्वार्थ ज़्यादा है कि मेरा क्या होगा, ये है वो है। भगवान की बात पे विश्वास क्यों नहीं है? हैं? खुद भगवान ये भी किसी बात इंडिपेंडेंट मेंटली खुद ही सब कुछ।
पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, भगवान की बात पे विश्वास क्यों नहीं है? भगवान के बारे में तो शब्द है। ज़्यादा इनडायरेक्टली पूरे होते हैं ना भगवान के अंदर। भगवान है उसी पर विश्वास नहीं। अभी भगवान ने 5,000 साल पहले गीता बोली थी ना, पता नहीं सही भी है कि नहीं है। भगवान ने 5,000 पहले गीता पढ़ी, पता नहीं सही भी नहीं है। भगवान है कहाँ? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ है? दिखाई तो दे नहीं रहे। मैंने कुछ कर लिया, कुछ हो गया तो क्या होगा? है ही नहीं। और लेक्चर में बोलोगे सब जगह हैं, वासुदेवम सर्वमिति। लेक्चर तो बहुत हो रहे हैं, असली में पता ही, असली में कुछ और हो रहा है। कहाँ है भगवान? पता नहीं। अगर मान लीजिए भगवान आपके सामने बैठे हो अभी, अब बोले मैं हूँ, छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? फिर तो भगवान ही सामने बैठे कह रहे मैं हूँ ना, तो कर लोगे, है ना? सामने बैठे हैं, अब नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको लगता है ही नहीं, है ही नहीं। प्रहलाद ने कर लिया था, उसको उनको पता तो सब जगह है, मुझे फेंक दो पहाड़ से, सब जगह मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपको बोले पहाड़ से फेंक देंगे, अबे क्या है कहाँ है भगवान? कहाँ है? खाई है तो वो है चीज़ तो है ही, डाउट है हमें। भगवान है नहीं, उसमें डाउट है। यहीं पे क्रैक है, क्रैक यही है, डाउट है भगवान है भी या नहीं है। पता नहीं, अगर मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये भी तो हो सकता है, मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा? मदद क्यों नहीं करेंगे? तो या तो भगवान नहीं है या भगवान को जानते नहीं कौन है। चक्कर ये है, आपको पता ही नहीं कृष्णा कौन है और कैसे हैं। सो प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक करो और आगे बढ़ो। और हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये जो श्लोक है ना, सर्वधारण परित्यज्य, इसी ये चरम श्लोक है। इसी श्लोक को भक्त लोग याद करते करते पूरे जीवन भक्ति करते हैं। आश्वासन है भगवान का, डरो मत। डरो मत कहने का मतलब है कि मैं हूं तुम्हारे साथ। मगर आप सोचते हाँ, आप जब डरते हो ना, हम कहाँ डर रहे हैं, तो कर क्या रहे हो? कर कुछ नहीं, तो फिर तो क्या है, झूठ बोल रहे हो। हम कहाँ डर रहे हैं? देखो हम तो डरते नहीं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वही लाइफ चल रही है फिर क्या है? तो कहना कुछ और है, करना तो अजीब सा हो गया ना। ऐसे कोई भी डायलॉग बोल दे, मैं डरता नहीं हूँ। ऐसे मान लीजिए अभी हम बोले शेर आ जाए आश्रम में, ओके ठीक है, अभी हम छुप के उसके सर पे कूद के उसको मार देंगे। सोचने तो कुछ भी कर सकते हो, असली में आएगा तो बाथरूम भी नहीं निकलेगी, वहीं खड़े रह जाओगे। तो सोचने में तो हाँ मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर नहीं लग रहा। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को प्रॉब्लम्स देते, उसको चेक कराने के लिए कि तू कहाँ है, तो अपनी औकात देखना। अभी तुझे लग रहा डर नहीं है, चलो मैं शेर भेजता हूँ, फिर समझ आएगा भाई मुझे तो डर है। या कोई कहता है भाई हमारे में तो काम वासना क्रोध नहीं है, ठीक है, भगवान कहेंगे मैं माता जी भेजता हूँ, फिर देखो कहाँ है। ऐसे तो तुम सोच रहे हो तुम गोस्वामी हो। या क्रोध नहीं है, ठीक है, मैं एक बंदा भेजूंगा जो तुम्हें तंग करेगा, फिर देखना क्या क्रोध निकलेगा। तो पता लगे अभी तो मेरे में क्रोध है, मैं तो सोच रहा था ठीक हो गया, है अंदर। इसलिए भगवान करते हैं कुछ ना कुछ, आप ही को दिखाने के लिए करते हैं कि आप कहाँ हो। वो कृपा है भगवान की, तो भक्त समझ जाता है ओ प्रॉब्लम है, तो बस हो जाता है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज वी लैंड अप देयर। तो ये करंट प्रीचिंग जो है इस्कॉन का, फिर इन जनरल यूथ को भी करते हैं, तो देखते हैं कि कौन कंसिस्टेंट है अपने लाइफ में। ऐसे व्यक्ति जो अच्छे से मतलब अच्छे से डिग्री कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, ऐसे लोगों को प्रचार किया जाता है। तो ये लोग तो मतलब थोड़े डरे हुए लोग हैं कि जिनको हम प्रयास कर रहे हैं, जो डर के कारण कुछ अचीव कर रहे हैं। पॉइंट क्या है? सो आई गेस हम उनको एड्रेस नहीं करते जो लाइफ में लेस फियरफुल होते हैं, कुछ अलग सा करना कर सकते हैं। ऐसे लोगों को टच नहीं कर रहे। पता नहीं, मेरे ख्याल से तो हम सबको छू रहे हैं और सबको डरा रहे हैं वो बेचारा बिना ही डरता उसमें डर ही भर देते हैं।
बेचारा फुल टाइम बनना है, पहले जॉब कर लो, उल्टा कर दिया। और एक्चुअली वो नहीं डर रहा, वो खुद डर रहा है आदमी, क्योंकि मैं उसको कुछ कर दूंगा हमारे प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी मान लीजिए हमने 10 को फुल टाइम बना दिया, उसके पेरेंट्स चढ़ जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा मंदिर कैसे चलेगा। वो खुद ही डर रहा है, सामने वाले को क्या हिम्मत देगा। उसको बोले ना तू फुल टाइम बन, हम देख लेंगे यार जो होगा, तू भी कर ले, हम भी देख लेंगे, देखा जाएगा। ऐसा होता है नहीं, मेरे ख्याल से तो उल्टा हो रहा है। क्योंकि पॉलिसी है जॉब करो, कोई बताना कोई सेंस बनती है कहीं नहीं, कहीं का मतलब कोई कॉमन सेंस भी नहीं है। वो होता है कि एक चीज़ हो सकती है कि जो यूनिवर्सिटी प्रीचिंग करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी से अगर फुल टाइम बन जाए तो यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो प्रीचिंग बंद कर देते हैं वहाँ। तो उसके इसमें मतलब जॉब नहीं, उसके इसमें पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो फिर आ जाओ, वो भी ठीक है, चलो एक सेंस बनती है, ओके नो प्रॉब्लम। अगर इतनी प्रॉब्लम हो जाए प्रीचिंग में, आपकी बंदी हो जाए, यूनिवर्सिटी पागल हो जाए, इन्होंने कर लिया, बट जॉब करोगे तो कोई सेंस नहीं है ना। आदमी पास हो गया, यूनिवर्सिटी को लेना देना कुछ नहीं है। और ये प्रोटोकॉल भी नहीं हो सकता है कि प्रोटोकॉल ही बना दो, कहीं जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बोल दो बन जाओ यार, कहीं जगह है तो फिर ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि टाइम मत वेस्ट करो लाइफ, क्योंकि पता लगा आपने बोला जॉब कर लो, जॉब करने का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, फिर मर सकता है नहीं सकता है, या भगवान हो, अब उसको मेरा आशीर्वाद है तू मरेगा नहीं 5 साल जॉब करके आ, ये तो क्या है यार, ये ऐसे थोड़ी ना होता है लाइफ। या मेरा आशीर्वाद है तू फंसेगा नहीं माया में। आजकल अगर कोई जॉब करने का 4 साल बाद इतना कूड़ा लेके आएगा माइंड में कि वो रह ही नहीं सकता यहाँ, है ना। कहाँ होता है, कितना कूड़ा भर जाता है माइंड में, 1000 तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। चलो काम वासना तो नहीं, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी भर जाएगी, उसके अपने आइडियाज़ भरेंगे, उसको पैसे का खून लग गया, बहुत बड़ी बात होती है। इस शेर को खून नहीं लगता, पैसे का चस्का लग गया उसको, और उसको पता भी लग गया मैं कमा सकता हूँ। एक पूरी लाइफ करना वो भी मुश्किल है। अब वो बिना जॉब किए आ गया, ना उसको पैसे पता है ना कमाना आता है, अब वो जा नहीं सकता वापस कहाँ जाएगा। चलो एक मंदिर से दूसरे मंदिर ही जाएगा, छोड़ के नहीं आ सकता वो, उसको पता ही नहीं संसार में क्या होता है, कमाना फ़ायदा है ना। ब्लॉक हो गया ना ऑप्शन, इसमें ब्लॉक नहीं है। इसमें हम उल्टा सोच रहे हैं, वो उल्टा मतलब वो अलग एंगल से सोच रहे हैं ना कि वो उल्टा सो जॉब करके आओ, बाई चांस बाद में जाना पड़े तो कुछ तो कर पाएगा, समझ रहे हो। उसको कुछ आइडिया होगा जॉब करने का, या बाहर कुछ सीख के आएगा चीज़ें, रिस्पॉन्सिबल बन के आएगा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा। मगर यार मगर ब्रह्मचारी आश्रम क्या गृहस्थ आश्रम के बाद था क्या मतलब था, हो क्या रहा है। वो तो आश्रम ज्वाइन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं गुरु, आश्रम होता है इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना। फिर पहले 5 साल बचपन से ही सिखा रहे होते ना, तो सिखाते थे, बड़े बंदे को कैसे सिखाएंगे। अरे क्यों नहीं सिखा सकते, मतलब बड़े बंदे को वो संसार में गया ही नहीं, वो अभी भी बच्चा है, माइंड से तो बच्चा ही है, बड़ा शरीर हुआ है। नहीं, बड़ा बंदा सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता, जब बच्चे तैयार होते हैं। हो जाते हैं आश्रम में, आप यंग करवा दो ज्वाइन, होते हैं लोग, बल्कि बच्चे तैयार नहीं होते सुनना। बच्चों को ऐसे शैतानी करते रहते हैं, मारते पीटते रहो, गुरुकुल है नहीं। बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना के दिखाओ, इतना मुश्किल है। बड़ों को फिर भी आप सिखा सकते हो, बच्चे तो हॉरिबल, चीची पीपी चीची पीपी चीची पीपी 10 घंटे वही चलता रहेगा। बनाओ ब्रह्मचार्य आश्रम पहले है भैया, गृहस्थ बाद में, ये फिलॉसफी उल्टी है, गलत है। आश्रम लाइफ होती है रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। आश्रम गुरुकुले, क्या है वो श्लोक, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसनम दान्तो गुरुर्हितम दान्तो, ये रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए तो और क्या है, खत्म हो गया, गलत हो गया ना। इवन वैसा कराते हैं ताकि उसको बहुत एक संसार का इनफ फियर उसके हृदय में बैठ जाए, इसके लिए कराते हैं। जॉब करा के हाँ, देखो बाहर दुनिया में बहुत
बहुत तकलीफें सहन करना। कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट संसार से डरने के लिए कोई जॉब करनी पड़ती है क्या? ये तो प्रभुपाद ने कहा टॉयलेट खराब है, टॉयलेट खानी पड़ती है क्या समझने के लिए? ये तो सेकंड क्लास इंटेलिजेंस है। टॉयलेट खराब है कैसे पता लगेगा? पहले खा के आ तू। थोड़ी ना जरूरत है। आदमी जब शास्त्र पढ़ता है, भक्ति करता है, खुद समझ आ जाता है। हमने तो नहीं की जॉब, फुल टाइम बन गया हम तो सीधा कॉलेज के बाद। हमें कैसे समझ आ गया? हमें तो नहीं आना चाहिए था पूरी लाइफ। इतने सन्यासी हैं इस्कॉन में, कौन जॉब करके आया बताना? कितने लोग सन्यासी बन, अब कैसे हो रहा है? अगर जॉब करने से हमें समझ आता कि संसार भयानक है, तो आचार्य जॉब नहीं लिख रहे होते। श्लोक भगवान ही कह देते, प्रथमम जॉबम ततः संसार भयम। वो श्लोक में ये होता, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया है। वो श्लोक चेंज करना होता फिर, आदौ जॉबम तथा श्रद्धा तथो भजन क्रिया। क्या है, अपने मन से पागलों वाली बातें हैं यार। अपना आइडिया है, एज सिंपल एज दैट। अपना आइडिया है। श्रील प्रभुपाद ने बताना हिप्पी को जॉब कराई क्या? वो तो पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया यार। तो कैसे हो गया पूरा मूवमेंट खड़ा? बड़े सन्यासी बन गया क्या? फिलॉसफी गलत है, अब गलत है। पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, सेव योर एस। प्रभुपाद ने तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेव योर करा के स्किन, काम करवाया। सेव योर स्किन भी कहते हैं। तो रिस्पांसिबल हो सारे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवा के जॉब करवाई ना वो। हाँ, तो जो भी तरीका है ना, तरीका है, हाँ सही तरीका है। वो क्या तरीका? गंदा तरीका है। नास्तिक यार रहो, गंदे लोगों के साथ रहो, 4 साल दिमाग मारो, कंटेमिनेट हो जाओ। 4 साल में इतना कूड़ा आ जाएगा तो 4 जीवन में भी नहीं हटेगा। कि क्या करोगे? पागल हो जाओगे। आदमी कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्रभु जॉब करके, संसार में रह के। दिमाग उल्टा बैरिंग होती है, अजीब तरीके से चलता है, पॉलिटिकल चलता है, गंदा चलता है। बिना जॉब के आदमी थोड़ा इनोसेंट रहता है, ज़्यादा नहीं है। वहाँ जाओगे तो पैतरे सीख जाओगे आप। समाज में सर्वाइव करने के लिए करना पड़ेगा। गंदी चीज़ें आ जाती हैं बहुत। इट्स अ बैड डे। पहले 20 साल पहले फिर भी कह सकते थे, अब तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अब तो बहुत गंदी हालत है बाहर तो। ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।